एक लंबा सारा बीजीएम देने के बाद मैं आ गया हूँ अब। मैं अब आ गया हूँ और मुझे जानते हैं आप, यकीनन आप मुझे जानते हैं, यकीनन आप मुझे पहचानते हैं। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, आज बहुत सारी गपशप होने वाली है। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार आपने मुझे ट्यून इन किया है, तो आपको बताता चलता हूँ कि मेरा नाम ज़िया अंजुम है और मैं हर मंगल और हर जुमे को रात 12 से 2 बजे प्रोग्राम लेके आता हूँ FM 101 लाहौर से, जिसका नाम है हरफ़े जुनू। मुझसे पहले अभी आप आरजे डॉक्स को सुन रहे थे और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया जा रहा था, बड़ी खूबसूरत बातें की जा रही थी आरजे डॉक्स की तरफ से, और साथ साथ वो फेसबुक पर भी लाइव थे। क्या बात है। चले आगे अनकरीब हम भी कोशिश करेंगे कि ऑफिशियली कुछ इस किस्म के सिलसिलों को शुरू किया जाए कि आप हमें लाइव वाया स्ट्रीमिंग वीडियोस में भी देख सकते हैं। लाइव वीडियोस में हमारी ट्रांसमिशन लाइव वीडियोस के थ्रू भी आया करेगी, लेकिन वेल अभी शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। बारह बज के 15 मिनट हुए जाते हैं। अभी मैं आ रहा था और रास्ते में मेरे जहन में ख्यालात के शदीद तूफ़ान चल रहे थे। एक से एक बढ़कर ख्याल आ रहा था, बहुत सारी सोचें आ रही थी और मैं सोच रहा था कि अपनी किस सोच को, अपनी सोच के किन धारों को अल्फाज की सूरत देकर आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। कौन सी बात की जाए, कौन सी बात ज़रा रोक ली जाए, किस बात को थोड़ा सा तैयार होने दिया जाए, थोड़ा सा पकने दिया जाए, और किस पकी पकाई हुई बात को आपके सामने पेश किया जाए। कभी कभी हम पे एक ऐसा मौसम भी आता है, कभी कभी हम पे एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर या ज़माना भी आता है कि कुछ कहने को, बात करने को दिल नहीं करता, खामोश हो जाने को दिल करता है। जी चाहता है कि अब कोई बात ना की जाए, ना किसी किस्म की कोई वजाहत दी जाए, ना कुछ कहा जाए, ना कुछ बताया जाए और ना ही कुछ पूछा जाए। कभी कभी ऐसा भी एक स्पैन आता है हमारी ज़िंदगियों में, कभी कभी बार बार आता है और कभी कभी एक दफ़ा ही आता है। बहरहाल इस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ों के दरमियान कश्मकश का शिकार हूँ। सोचता हूँ कि कौन सी बात करूँ और कौन सी बात ना करूँ। 100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनू से पहले, क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। खैर, बातचीत के सिलसिले यकीनन आपके साथ चलते रहेंगे। बहुत सारी बातें यकीनन करनी तो हैं आपसे, और बहुत सारी बातें करनी हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी आइए, मेरे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अगर दिल चाहे तो कॉल कीजिएगा, दिल चाहे तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, दिल चाहे तो फेसबुक पे आइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप भी कुछ कहना चाहें, आप भी कुछ बताना चाहें, आपके दिल में भी कोई बात चल रही हो, किसी सवाल की सूरत में, किसी जवाब की सूरत में, किसी उलझन की सूरत में, ज़िंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पे, ऐसे मराहिल पे, ऐसे अदवार से भी आशना करती है
कि हर तरफ एक बेयकीनी की सी कैफियत होती है, एक मुसलसल बेयकीनी की सी कैफियत। कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ सुझाई नहीं दे रहा होता। वो लोग जो बड़ा ज़हन रखते हैं, जो बड़ा इंटेलेक्ट रखते हैं, जो बहुत सारे हल और सॉल्यूशंस रखते हैं, वो भी बाज़-औक़ात बड़ी बेयकीनी किसी कैफियत में मुब्तला कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। सुझाई नहीं देता, क्या करें, किधर जाएं, कहाँ जाएं। वो एक बड़ा खूबसूरत सा नॉवल है उमैरा अहमद का, पीरे कामिल। उसमें उमैरा कहती हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज से गुज़रता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी ज़वाल की गहराइयों तक जा पहुंचता है। सारी ज़िंदगी वो इन दो ही इंतहाओं के दरमियान सफ़र करता रहता है। जिस रास्ते पर वो सफ़र करता है वो शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, वो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफ़र करते हैं, चाहे ज़वाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों रास्तों पर सफ़र करते हैं, कमाल के रास्ते पर जाते हुए शुक्र के और ज़वाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की अनगिनत मखलूक़ात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक नहीं रखता, सिर्फ फ़र्ज़ रखता है। वो ज़मीन पर ऐसे किसी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया वो अल्लाह से किसी भी चीज़ को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके, मगर इसके बावजूद उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज़ जन्नत से किया। उस पर नेमतों की बारिश कर दी गई। उसके बदले उसे सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप कभी ज़िंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स उस एहसान को याद रखने और आपका एहसानमंद होने की बजाय आपको उन मौक़े की याद दिलाए जब आपने उस पर एहसान नहीं किया था, या आपको ये जताए कि उसका एहसान उसके लिए काफ़ी नहीं था। अगर आप उसके लिए ये कर देते या वो कर देते तो वो ज़्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद उससे ताल्लुक़ रखना तक पसंद ना करें। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं, उसकी नेमतों और रहमतों पर उसका शुक्र अदा करने की बजाय उन चीज़ों के ना मिलने पर कुढ़ते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नेमतें नाजिल करता रहता है। उनकी तादाद हमारे आमाल के मुताबिक कमी बेशी करता रहता है, मगर उनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ते नहीं करता। वो क्या है ना कि रब खुद ये कहता है, बार बार इस बात की तकरार करता है। और तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सोचिएगा हम कितने नाशुक्र इंसान हैं, किस कदर नाशुक्री करते हैं। वेल, आपके कुछ मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं। आपकी
कॉल्स भी मुसलसल आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ देर तक हम आपके कॉल्स और मैसेजेस को यकीनन शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि एक गाने की तरफ बढ़ूँ। गाने से वापस आकर, बल्कि एक कलाम से वापस आकर आपसे बातचीत के सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। हमें खबर है तमाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये जिंदगी को आसमानों की वुस्सतों से, हजार सदियों से मिल रहा है पयाम दुख है। जो कारज़ारे ज़वाले हस्ती को धूप छाँव की आहटों से चला रहा है, निज़ाम दुख है, तमाम दुख है। जो कारज़ारे ज़वाले हस्ती को धूप छाँव की आहटों से चला रहा है, निज़ाम दुख है। सहर तो एक मुख्तसर सा गम है, सहर तो एक मुख्तसर सा गम है। तवील दिन की हवेलियों के जो रास्तों में ठहर गई है, वो शाम दुख है, ये शाम दुख है। कि इसकी शह पर कई दिनों से मुसाफिराने अबद का ऐसे फिराक आसार रास्तों पर। सफ़र तो खैर एक अलमिया है, क़याम दुख है। सफ़र तो खैर एक अलमिया है, क़याम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये आस दुख है, निरास दुख है। उदासियों का लिबास दुख है। ये तिश्नगी जो अजाब बनकर ठहर गई है बदन के बोसीदा साहिलों पर, तो इसका अहदे दवाम दुख है। ये शोर करती हवा का सारा खराम दुख है। हमें खबर है, हमें खबर है तमाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये तुम मोहब्बत निभाते हो, ये तुम जो मोहब्बत निभाते हो, तो इस मोहब्बत का नाम दुख है। ये वस्ल मौसम जो एक मुगालता है, तो इस रफ़ाकत का नाम दुख है। और ऐसी वहशत नुमा फ़िज़ा में ख़मोश रहना भी एक सज़ा है, मगर किसी से कलाम दुख है। हमें ख़बर है तमाम दुख है। ये आस दुख है, निरास दुख है। उदासियों का लिबास दुख है। ये तिश्नगी जो अजाब बनकर ठहर गई है बदन के बोसीदा साहिलों पर, तो इसका अहदे दवाम दुख है। ये शोर करती हवा का सारा खराम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये तुम मोहब्बत निभाते हो, तो इस मोहब्बत का नाम दुख है। ये वस्ल मौसम जो एक मुगालता है, तो इस रफ़ाकत का नाम दुख है। और ऐसी वहशत नुमा फ़िज़ा में ख़मोश रहना भी एक सज़ा है। और ऐसी वहशत नुमा फ़िज़ा में ख़मोश रहना भी एक सज़ा है, मगर किसी से कलाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है।
तमाम दुख है, तमाम दुख है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता हूँ, इस ज़माने को देखता हूँ, इस वक्त को देखता हूँ, वक्त की रफ्तार को देखता हूँ, अपने आसपास जुड़े हुए तमाम उन रिश्तों को देखता हूँ, दोस्तियों को देखता हूँ, ताल्लुकात को देखता हूँ, जहाँ जहाँ भी नज़र दौड़ाता हूँ, जिस जिस जगह पे भी देखता हूँ, बड़ी महदूद सी खुशी नज़र आती है, बड़ा महदूद सा सुकून नज़र आता है। लेकिन हर तरफ, हर जगह पे, आसपास, इर्द गिर्द, इस पूरे मुआशरे में, इस पूरी दुनिया में हर तरफ इंतशार, अफरा तफरी, बेयकीनी और दुख नज़र आता है। किसी के पास बैठ जाओ, किसी का हाल अहवाल सुनो, तो यूं महसूस होता है कि इसका दुख कितना अजीम है, कितने बड़े बड़े दुखों से गुजर रहा है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि किसी हस्पताल का चक्कर लगाना पड़ जाए आपको, किसी बड़े हस्पताल का चक्कर, तो आप उसके जिस जिस वार्ड में से गुजरेंगे, जहाँ जहाँ से हो के गुजरेंगे, हर जगह पे दुख ही दुख नजर आएगा। ऐसे ऐसे रोग हैं लोगों को, ऐसी ऐसी परेशानियां और बीमारियों में मुब्तला लोग हैं कि अल्लाह की पनाह। आप जिस छोटी सी या मामूली सी बीमारी को लेके अगर हॉस्पिटल गए हैं, तो आपको मालूम होगा कि लोग तो कई सालों से इन हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं और लगा लगा के थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, लेकिन दुख हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, ऐसी ऐसी इबरतें मिलती हैं कि आप अपनी बीमारी, अपनी परेशानी को बाज़-औक़ात भूल जाते हो। कभी किसी हस्पताल का चक्कर लगे और वहाँ पे कुछ देर ठहरने का इत्तेफाक हो, तो आपको हर कुछ घंटों के बाद किसी न किसी वार्ड से कोई ना कोई इंसान एक्सपायर होता हुआ वहाँ से जाता हुआ नज़र आएगा। वो इंसान जो कुछ देर पहले यहाँ पे लाया गया था, किसी भी वजह से ज़िंदगी से हार बैठा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। आप सोचते हैं, शुक्र अदा करते हैं, खौफ भी आता है, इसकी जगह मैं भी हो सकता था। फिर ये भी तसल्ली होती है, ये भी शुक्र होता है कि चलो कम से कम मुझे मेरे रब ने इस कदर शदीद इम्तिहान में नहीं डाला। कभी कभी यूं होता है कि जाने वाले चले जाते हैं, उनकी आजमाइशें तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उन पर मुसीबतों के ऐसे पहाड़ टूटते हैं, दुखों के, तकलीफ़ों के, सदमात के, ऐसे ऐसे ट्रॉमास से गुज़रना पड़ता है, और वो भी गैरों की वजह से नहीं, अपनों की वजह से। जब सर से छत छिनती है, जब कोई सहारा छिनता है, जब कोई अपना बहुत करीबी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहता, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो फिर पीछे क्या क्या कुछ नहीं देखना पड़ता।
तमाम दुख है। कभी किसी कोर्ट कचहरी वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हो तो आपको मालूम होगा कि लोग ऐसे ऐसे केसेस में फंसे हुए हैं, इतने बरसों से फंसे हुए हैं, इतने अरसे से फंसे हुए हैं। कभी वसाइल की वजह से, कभी समझ बूझ ना होने की वजह से, कभी 2 नंबर लोगों की वजह से, कभी किसी के बहकावे की वजह से, कभी किसी के मुफाद की वजह से। ऐसे गुंजलों में, ऐसी दलदलों में फंसे हुए हैं और फंसते ही चले जा रहे हैं और फंसे हुए हैं इस कदर शदीद कि जिस मकसद के लिए आपका चक्कर लगा है उस अदालत में, उस कचहरी में, उन कोर्ट्स में, आपको मालूम होता है कि दुनिया में किस कदर शदीद दुख है, कितने अलम हैं। आपका दुख तो कुछ भी नहीं। कभी कभी यूं होता है कि कुछ लोगों की कहानियां सुनने को मिलती हैं और उनकी कहानी सुनने के बाद आप सोचते हो, हल निकालने की कोशिश करते हो, सॉल्यूशंस की तरफ आने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। इस कदर एक बेइख्तियारी सी फील होती है। महसूस होता है कि कुछ भी आपके हाथ में है ही नहीं। कभी किसी थाने का चक्कर लगा हो या कभी किसी जेल का चक्कर लगा हो तो ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे दुख सुनने को मिलते हैं कि अल्लाह की पनाह। मालूम होता है कि खल्क़े खुदा किस कदर परेशान है। कुछ लोग तो वाकई ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने ही बोए हुई चीज़ों की सज़ा काट रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बिला वजह फंसे होते हैं। कभी हॉस्पिटल्स में, कभी अदालतों में, कभी थानों में, कभी झगड़ों में, कभी लड़ाइयों में। इनसे हट के फिर अक्सर लोगों के पास अगर बैठना हो, उनकी कहानी सुनने को मिले तो मालूम होता है कि किस कदर ज़हनी अज़ियतों से गुज़र रहे हैं। बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो छोटी छोटी चीज़ें बढ़कर इतनी बढ़ चुकी हैं, इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब आप ज़हनी अज़ियत के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप चाहते हैं कि या तो किसी की जान ले लें या ख़ुद अपनी जान ले लें। ऐसी ऐसी मेंटल स्टेट्स होती हैं। कौन से दुख की बात करें, कौन से दुख की बात करें, तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो। कौन से दुख की करें बात ज़रा ये तो बता। मौसमों सर्द हवाओं की मसीहाई का दुख, राह की धूल में बिखरी हुई बीनाई का दुख, संग के शहर में खुद से शनासाई का दुख, या किसी भीगती बरसात में तन्हाई का दुख। कौन से दुख की करें बात के दिल का दरिया इतनी तुग़यानी की ज़द पर है कि कुछ याद नहीं। कब हमें भूल गया कौन से हरजाई का दुख, तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो। कौन से दुख की करें बात, कौन से दुख की करें बात, ज़रा ये तो बता।
कौन से दुख की बात करें। आज हम दुख पर बात कर रहे हैं। आज हमारी इस प्रोग्राम के मौजू दुख है। मुझे बताइएगा कि आपके नज़दीक सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ा गम क्या है। कभी कभी कुछ दुख ऐसे आते हैं, अचानक से ऐसे आते हैं। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही होती है, खुशगवार सी ज़िंदगी चल रही होती है, अचानक से एक फ़ोन कॉल आती है, अचानक से एक इत्तला मिलती है, अचानक से आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा गुजरता है, अचानक से कोई ऐसी नागहानी आफत टूटती है, अचानक से कुछ ऐसा हादसा होता है, अचानक से एक ऐसा शदीद दुख, एक शदीद गम, एक शदीद दबाव आपकी ज़िंदगी में आता है कि उस लम्हे के बाद आपकी आगे आने वाली सारी ज़िंदगी बदल कर रह जाती है। आप उस दुख से उसके बाद सारी ज़िंदगी निकल ही नहीं पाते। निकलना चाहे भी तो उसके दाग, उसकी कुछ खराशें, उसके कुछ असरात ऐसे आपकी ज़िंदगी में रहते हैं कि आप उस लम्हे के बाद और उस लम्हे से पहले दो मुख्तलिफ इंसान होते हैं। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे बड़ा दुख, दुनिया का सबसे बड़ा गम क्या है? कभी आपने इतने बड़े दुख को फेस किया है? या अगर आपने खुद नहीं किया, अल्लाह आपको इससे महफूज ही रखे। कभी किसी को ऐसा होते हुए देखा है, किसी पे बीतते हुए देखा है ये सब कुछ? अपने मैसेजेस, अपनी कॉल्स, अपने कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजिएगा, मैं उनको शामिल करूंगा प्रोग्राम में। वेल जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 1:01 हुए चाहते हैं। 1 घंटा आपके और हमारे साथ में मज़ीद है। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो साथ साथ हैं। आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक मुझ तक पहुंच रही है। आज हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा गम या सबसे बड़ा दुख क्या है। हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है, हर कहानी के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर कहानी की अपनी अपनी नौयत होती है, उस कहानी के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी अपनी खुशियाँ, अपने अपने गम होते हैं। हर किसी के लिए उसका दुख ही सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो उसे गुजर रहा होता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होता, वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रहा होता। दूर से देखने से, किसी और एंगल से देखने से शायद आपको वो वजह बड़ी मामूली सी लगे, लेकिन उसके लिए वो वजह सबसे बड़ी हो सकती है। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा गम क्या है? आपके मैसेजेस का, आपकी फ़ीडबैक का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। फ़ोन की घंटी बजने लग गई है। आपकी कुछ ही देर में मैं कॉल्स भी लेना शुरू करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी आएँ, बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। और मैं समझता हूँ कि किसी की ज़िंदगी में खुशी हो ना हो, आजकल हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर होती है, जिससे वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से लड़ रहा होता है, नबर्द आज़मा हो रहा होता है।
जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, दुआएं मांग रहा होता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगियों की सिचुएशन कुछ इस किस्म की होती है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। कभी कभी खुद हाथ पाँव नहीं हिला रहे होते, खुद कोशिश नहीं कर रहे होते, या अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर करके थक चुके होते हैं। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, कुछ सुझाई नहीं दे रहा होता, और फिर हम इंतज़ार करते हैं किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसे फ़र्द की, किसी ऐसे मसीहा की, किसी ऐसे उस्ताद की, किसी ऐसे गाइडर की, जो आए और आके हमें इन दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से किसी तरह से निजात दे, निकाले हमें यहाँ से। क्या आप भी ऐसे ही किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा आगे आने वाले वक्तों में, कोई ऐसा मोजज़ा होगा कि हालात खुद बदलेंगे, मामलात खुद बदलेंगे, ये जो दुख है, ये जो तकलीफ़ है, ये कम होगा। सजाद अली कहते हैं कि सच में ब्रो, किसी के गम दुख देख के इंसान अपने दुख भूल जाता है और कहता है कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं। अनीसा कहती हैं, ज़िया भाई आप कब से फेसबुक पे लाइव शो करेंगे? मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन अभी तो शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोशिश करेंगे, अगर हो सका, मुमकिन हो सका तो क्यों नहीं। कॉल्स लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ और कॉल पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर जी क्या हाल है, खैरियत, ठीक हो? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इलियास खान बात कर रहा हूँ जी, चारसद्दा से। जी इलियास भाई, क्या कहना चाहेंगे? खैरियत है जी। मैं हमेशा ये FM 101 जो है ये अक्सर सुनता हूँ और इस पर बहुत अच्छी पारे, बल्कि खुसूसन ये कि रात और रात आप जैसे आज रात रात ये पूछता है, और बहुत अच्छा प्यारा सवाल है और बहुत खूबसूरत सवाल कि दुख कैसा है और दुख किस तरह है और दुख क्यों है, मतलब सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है। तो सर जी मैं तो अपने तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा दुख जो है ना, यानी मके जिंदगी का, यानी गम तो इंसान, देखो इंसान मरते उसके पीछे भी गम है और बीमारियां हैं, अस्पताल में हाथ, सब कुछ ये गम ही गम है। तो दुख दर्द वगैरह ये दुनिया में है, हम इसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन मुझे जो दुख है ना, तो मुझे जो दुख है वो खुसूसी तौर पर वो इसी वजह से है कि इस मुल्क पर कर्जा है, कर्जा इस मुल्क पे, इस मुल्क पे, हमारे मुल्क पे कर्जा है। और जब तक ये कर्जा है तो ये मुझे सबसे बड़ा दुख है कि ये हमारा मुस्तकबिल जो है ना बर्बाद कर रहा है। मतलब कि हमारा मुस्तकबिल बर्बाद इसीलिए कि हम ये कर्जा हम उतार रहे हैं, ये नहीं और कोई नहीं उतार रहा है, ये ले रहे हैं हुकूमत इसीलिए कि मुल्क चला रहे हैं, लेकिन ये कर्जा हम उतार रहे हैं। और क्यों उतार रहे हैं? इलियास भाई, ये तो होगी एक इज्तिमाई बात, मुल्क की सतह पे बड़े पैमाने पे बात होगी। आज हम कुछ इनफिरादी गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ाती गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ज़ाती हैसियत में, ज़ाती नोयत में, हमारी ज़िंदगियों में, आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में हम समझते हों कि कुछ ऐसा रूनुमा हुआ हो, हमारे सामने हमने कुछ ऐसा देखा हो आस पास इर्द गिर्द कि उसके बाद फिर रहा ना गया हो, कलेजा फट गया हो, उसके बाद ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गई हो, या उस तरह से ज़िंदगी रही ना हुई हो, खुशी और गम के माने बदल चुके हों आपके लिए। हम आज उस नोयत पे बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, सही है, वो भी दर्द दिल रखने वाला इंसान ऐसे ही सोचता है, मुल्क के बारे में, कौम के बारे में भी सोचता है। बड़ा सोचना चाहिए, जरूरत है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा दुख मुझे ये है कि हमारे मुल्क पर कर्जा है और हर इंसान को ये सोचना चाहिए। दुख, आप दुख की बात कर रहे हैं ना, तो दुख यही होता है इंसान को कि ये जो है, देखो मैंने आपको बता भी दिया कि मुख्तलिफ दुख बहुत किस्म के होते हैं और हैं।
लेकिन सबसे बड़ा दुख जो है वो मुझे ये है कि हमारे ऊपर जब तक कर्ज है तो मुझे बहुत बड़ा दुख है कि ये कर्जा उतारना पड़ेगा, ये कर, तो इसके लिए हमारी एक सोच होती है। देखो हम लोग जो है ना, ये बड़ा दुख है। देखो एक होटल में गया, मैं मिसाल के तौर पर देख रहा हूँ कि होटलों में लोग चस्का पॉइंट पे बैठे हुए हैं, वो किस किस्म के खाने खा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा दुख है ना कि वो खाना ये मैं भी खा सकता हूँ। मतलब कि एक टाइम के मैं चस्का पॉइंट में जा करके किसी बर्गर वगैरह या चिकन फ्राई या कढ़ाई वगैरह बना के ये खा लूंगा। लेकिन ये कि सोचना ये है कि मुझे दुख है कि जो लोग भूखी सो रहे हैं, तो ये बड़ा दुख है ना। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। ये हम पर भी आ सकते हैं ना एक दिन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है इलियास भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी बात, आपका मुद्दा हम तक पहुंच गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने 4 से 10 कॉल की। थैंक यू सो मच। आप यूं ही आते रहा करें, यूं ही गुफ्तगू में पार्टिसिपेट करते रहा करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इलियास भाई ने ना बड़ी खूबसूरत एक बात की। कभी कभी कुछ दुख, कुछ गम ऐसे होते हैं जो आपकी ज़ात से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उनका ताल्लुक़, उनका वास्ता आपसे बिल वास्ता होता है, इनडायरेक्ट होता है। कभी कभी वो आपके कुछ करीबी लोग होते हैं जिनसे जुड़ा हुआ वो दुख होता है, और कभी कभी वो लोग आसपास के लोग तो होते हैं लेकिन उनसे आपका बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जब आप उनको किसी दुख में, किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में देखते हैं तो आपका कलेजा फटता है। इलियास भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अक्सर यूँ होता है कि हम देखते हैं लोग होटलों में खाना खा रहे हैं, चस्के उड़ा रहे हैं, और बड़े बड़े बिल दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके घर में एक दिन का, एक वक्त का राशन नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो इतने खुददार हैं कि वो मांग भी नहीं सकते, और उनको कोई सिलसिला, कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही। बहैसियत इंसान, बहैसियत एक फ़र्द, कभी कभी हम उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन जानिए हम राज़िक नहीं हैं। राज़िक जो रब की ज़ात है वो बहुत वसी है, वो बहुत बड़ी है। जिस तरह से वो किसी को रिस्क दे सकती है, तो जिस तरह से वो किसी का रिस्क लगाती है, और जिस तरीके से उसने पूरी मखलूक का रिस्क लगाया हुआ है, किसी भी बंदे के इख्तियार में ये है ही नहीं कि वो किसी का रिस्क अपने तौर पे पूरा कर सके, क्योंकि हर इंसान महदूद है, उसके वसाइल महदूद हैं, उसकी चीज़ें, उसके हर चीज़ महदूद है। एक हद तक बाज़-औक़ात मदद की जा सकती है, उसके बाद फिर आप मदद करने से भी कासिर होते हैं। कभी कभी जब आप इर्द गिर्द इस तरह की लाचारगियाँ देखते हैं, बेचारगियाँ देखते हैं, नाइंसाफ़ियाँ सी देखते हैं, भूख देखते हैं, नंग देखते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। और फिर जब आप बेबस होते हैं कि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे होते, आपके सामने एक शख्स है, वो तड़प रहा है, बिलक रहा है, और आप अपनी बावजूद पूरी की पूरी इंटेंशन के, लाखों करोड़ों दिल से दुआओं के, अपनी हर चीज़ लुटा के भी अगर उसका दुख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ कम नहीं कर पा रहे ना, तो वो जो एक कैफियत होती है वो बड़ी शदीद जालिम होती है। खैर, एक और कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई हमीद बात कर रहा हूँ सर। हमीद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं।
अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हमीद भाई बताइएगा कि सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ा गम क्या है? मौजूदा दौर में जो भी आप समझते हो। मैं तो पिछले कई गर्मी जब से शुरू हो रहा हूँ, कह रहा हूँ बिल बड़े आ रहे हैं। बिल बड़े आ रहे हैं। आज एक बंदे का बिल आ गया हम्म 29,000 समथिंग, मेरा ख्याल है 29,130-140 रुपए, हम्म और उसकी तनख्वाह 35,000 है। अच्छा। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी यूं होता है कि आप बावजूद इंटेंशंस रखने के आप समझ नहीं पा रहे होते कि इस चीज़ का हल कैसे निकालें, क्या करें, किधर जाएं, कौन सा दर खटखटाएं, किस तरह से पूरा करें, किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से चीज़ें पूरी हो सकेंगी। 23 तारीख है आज, आपने मुझे भी याद करवा दिया कि बिल आने वाले हैं। मैं आपको सही बताऊं, हम दुनिया जो है ना, दुनिया ये परेशानी आती रहती है, ये ज़िग-ज़ैग, ये नशे-ओ फराज, ये जिंदगी का। लेकिन अगर आप बंद गली में दौड़ते दौड़ते आ जाए ना, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, हम बंद गली में खड़े हैं इस पर। दुरुस्त कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और ना, मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से, इसलिए कि अब आप कहें ना कि दुनिया का सबसे बड़ा गम क्या है जी। अब आप हर आदमी से पूछें, जो उसके पेट का मसला है, जो उसके बच्चों के फीसों का मसला है, वही नहीं हल हो रहा है। और काम अगर इसके आगे तो बेचारा क्या करेगा, बताए ना आप। ठीक कह रहे हैं आप। यही आज का हमारा यही सवाल है, यही मौजू है। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आपके नजदीक सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ा गम क्या है? आप जो जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, ये भी ठीक बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं आप। देखिए, गम वो होता है, दुख अलग चीज है, गम अलग चीज। दुख का ताल्लुक सबके साथ होता है, गम का ताल्लुक आपकी जात के साथ होता है। लेकिन बाज़ औक़ात दोनों चीजों का ताल्लुक भी इनडायरेक्टली जाके कहीं ना कहीं मिल जाता है, बाज़ औक़ात एक आदमी के साथ। लेकिन दुख हो जो सबका दुख हो, और सबका दुख जो है वो इस वक्त आप यकीन नहीं करें, मैं बड़ा सब कुछ देख रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो गया है। कम से कम सफेद पोश आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हमीद भाई, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे तो फिर हम अगले कॉलर को मौका देना चाहेंगे। 2-4 शेर सुनाते हैं, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। जी सुनाइएगा। बल्कि 4 शेर सुनाता हूँ आपको सागर से जीतने के। जी के पता नहीं क्यों ध्यान में आ गए। हाँ चलें। चिरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, चिरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है। वाह वाह। और अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी फरेब न खाओ बड़ा अंधेरा है। और वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अंधेरा है। बिल्कुल सही है। और फिर आपकी नजर काटूं कि मुझे तुम्हारी निगाहों पे एतमाद नहीं, मेरे करीब ना आओ बड़ा अंधेरा है। वाह वाह। बड़ा अंधेरा। बहरहाल जी, इस मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, दुआ करें कि सफेद पोश आदमी जो है उसका दुख इस वक्त सबसे बड़ा दुख सफेद पोश आदमी का, उसका। दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया हमीद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जिया भाई, मैं रोजी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रोजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? आज तो बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक ले आए, अच्छा है। कुछ नई चीजों पे और ऐसी चीजों पे जिन पे कोई बात ना करे, उन पे बात करनी चाहिए। जी। आपको क्या लगता है कि दुनिया का
या आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख या गम क्या है? देखिए, दुनिया के तो बहुत से दुख हैं, बेशुमार चीजें, जैसे अभी एक दो शेयर भी हुई चीजें, लेकिन मैंने कुछ सोशल मीडिया पे ही एक खबर की सूरत में एक चीज पढ़ी कि एक साहिब थे कोई, और वो बीमार हो गए जी। और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गए, कुछ चेकअप करवाए, जिसमें पता चला कि वो तो बाप बन ही नहीं सकते। और उस आदमी के 3 बेटे, जवान माशाल्लाह से, और वो बुढ़ापे में थे। और मतलब आप ये देखें कि जिन बच्चों को बड़ा किया, सारी जिंदगी इनको खिलाया पिलाया, जिनके लिए उसने जॉब की और जिनको वो वफादार समझता रहा, वहां पे उसकी क्या कंडीशन होगी उस टाइम जब उसको डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी होगी, तो ये क्या दुख है। धोखा और फिर उसका जो इस्तेमाल जो बुरी तरह चिकनाचूर हुआ कि वो जवान बच्चों का बाप है और सारी जिंदगी उसने उस औलाद पे जो उसकी है ही नहीं उन पे लगा दी उसने। तो ये इस तरह के दुख भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहते हैं और कि पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, दीदी कहते हैं। और अच्छा, वो क्योंकि मैं शेर पढ़े बगैर तो जाती नहीं हूँ ना, ये तो मुझे थोड़ा सा है कोई मसला, तो ये मैं जरूर पढ़ूंगी अगर आप इजाजत दें। और जी जल्दी से सुना दीजिए। आप अच्छे हो तो जमाना अच्छा है, वरना सबका निशाना ही अच्छा है। टाल गया वो मुझको बड़ी नजाकत से, मान गया मैं भी कि बहाना अच्छा है। वाह वाह, हमीद गुल साहिब का शेर था ये। और एक दो शेर और शामिल करूंगी कि पायाए गुल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। पाबा गुल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्ते बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। तो ये हालाते हाजरा पे है शेर। और मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले। मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले, कर रहा है मेरे फर्ज जुर्म को तहरीर कौन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया रोजी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रोजी ने अभी एक वाकया सुनाया, उसका ताल्लुक धोखे से था। कभी कभी हम जिंदगी पे जिन पे सबसे ज्यादा मान रखते हैं, जिन पे सबसे ज्यादा एतबार करते हैं, जिनके लिए हमने जिंदगी के तमाम बरस गुजार दिए होते हैं, गाल दिए होते हैं, एक वक्त पे आके पता चलता है कि वो सब कुछ तो धोखा था। हम जिन लोगों को अपना समझ बैठे थे, जिन लोगों को अपना समझते थे, वो तो हमारे थे ही नहीं। हमारी जिंदगी की इमारत जिन बुनियादों पर खड़ी हुई थी, वो तो बुनियादें थी ही नहीं, फकत दलदल थी। और तमाम जिंदगी वो खड़ी की गई इमारत जब आहिस्ता आहिस्ता उन दलदलों में धंसती चली जाती, किसी बहुत अपने और करीबी के धोखे की वजह से, ये गम खा जाता है। यूं लगता है कि इससे बड़ा दुख तो और कोई हो ही नहीं सकता। अब्दुल नूर हाशमी साहब हमारे साथ हैं रिवाज गार्डन से, कहते हैं ज़िया भाई आदाब, दुनिया का सबसे बड़ा दुख औलाद का होता है, अल्लाह किसी को ये दुख ना दिखाए, आमीन। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आपकी जिंदगी में आपका कोई भी बहुत करीबी हो, माँ बाप से ज्यादा करीब और कोई नहीं होता, औलाद से ज्यादा करीब और कोई नहीं होता। जब इनकी तरफ से दुख मिलते हैं, उस दुख की नोयत कुछ भी हो सकती है। यूं लगता है कि जैसे सबसे बड़ा दुख यही है।
मलिक शहजाद हैं हमारे साथ, कहते हैं ज़िया भाई, यतीमी और बेवगी का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, खासकर बेटियों के लिए। जब भाई भाई नहीं रहते और बेटे बेटे नहीं रहते, वो बेटे और भाई जो कल को बाप के पैसों पर पल रहे होते हैं, वही आज माँ और बहनों को उनका हक देते हुए भी ऐसा समझते हैं जैसे उन पर एहसान कर रहे होते हैं। मेरी माँ और मैं इस दुख से गुजर रहे हैं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दुख ना दिखाए, आमीन। यतीमी और बेवगी का दुख कौन से दुख की बात करें। रेस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। हुंदा है कदी कदी जो सारी जिंदगी होंदे ने साडी, जो सारी दुनिया होंदे ने साडी, जो पूरी साडी कायनात होंदे ने, वो जदों साडे नाल नहीं रहंदे, साडे सर ते नहीं रहंदे, जदों साडा वो आसमान साडे सर ते नहीं रहंदा, फिर यतीमी दा दुख, फिर वाकई बेवगी दा दुख, फिर सरपरस्त दे ना होंदा दुख, फिर शरीके हयात दे ना होंदा दुख, प्यो दे ना होंदा दुख, मां दे ना होंदा दुख, प्यो दी तरह दा वड्डा भरा ना होंदा दुख, मां दी तरह दी वड्डी भैन दे ना होंदा दुख। हर तरफ दुख ही दुख है। कभी कभी यूं होता है कुछ लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, वो औलादें। अभी हाशमी साहब कह रहे थे कि औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। अचानक से खबर आती है, अचानक से कुछ ऐसा सिलसिला होता है। कभी कभी कुछ ऐसी आपकी औलादें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी मन्नतों के साथ, बड़ी मुरादों के बाद रब किसी को औलाद देता है बहुत सालों के बाद, और फिर उसको वापस बुला लेता है अपने पास। कभी कभी यूं भी होता है, औलाद आपके सामने होती है। कभी कभी यूं भी होता है कि माँ बाप आपके सामने होते हैं, या कभी यूं भी होता है कि आपका बहुत अपना करीबी कोई हमसफर, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई अजीज तरीन आपके सामने शदीद बीमार होता है, अलालत की कैफियत में होता है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। जिंदगी में जितनी भी दुआएं आपने याद की होती हैं, वो सारी आप पढ़ के उस पर फूंक देते हैं। अपने खून के आखिरी कतरे तक उस पर निछावर करने को तैयार होते हैं, अपनी हर मुमकिन एफर्ट करने को तैयार होते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पा रहे होते। आहिस्ता आहिस्ता आपके नजरों के सामने हाथों से जिंदगी सरक रही होती है। वो जो दुख, वो जो गम है, उससे बड़ा कोई गम, कोई दुख हो सकता है। हाय, एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जय भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ अंदरून शहर लाहौर से। इकबाल भाई क्या कहेंगे? चले तो मैं कल का शिकवा करूंगा ना। जी करें। कल जितनी दफा मेरी बेल खत्म हुई है उतनी दफा इसे आपने कहा कि मैं एक और कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे नाल कल तो मैं शो कर ही नहीं रहा था। कल नहीं, आपके पिछले शो में, परसों वाला जो बुध की रात को था। अच्छा 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 अच्छा, तब आपकी कॉल नहीं मिली थी? उधर मेरी कॉल खत्म होती थी, उधर आप कहते थे मैं एक और कर लेता हूँ। मुझे फिर वही दिल में आया कि काश मैं सोने को था। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख या गम क्या है? भाई हर किसी का अपना अपना नजरिया। मेरे नजर में सबसे बड़ा दुख ये है कि आप ख्वाब देख रहे हो, आपको ख्वाब में आपकी वालदा से डांट पड़ रही है या प्यार मिल रहा है। जब आंख खुली तो आपको पता चला कि वालदा तो है ही। हाय, सही कह रहे हैं। तो इस दुनिया में है ही। सही कह रहे हैं। मेरी नजर में इससे बड़ा दुख कभी नहीं है। और मुझे अक्सर ये भाव आता है, या तो मैं डांट खा रहा होता हूँ और डांट भी ऐसी कि बस क्या बताऊं, और या फिर इतना ज्यादा प्यार निछावर हो रहा होता है। फिर जब आंख खुलती है फिर मैं सोचता हूँ कि यार काश जिंदगी भर आंख खुलती ही ना। बिल्कुल ठीक कहा। मेरी नजर में इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। या तो वालदा हो, अगर नहीं है तो फिर ये इस तरह के ख्वाब बंदे को ना ही आए तो अच्छा है। जिन ख्वाबों के बाद बंदा तकलीफ में मुब्तला हो जाए, 2-3 दिन परेशान रहने पर मजबूर हो जाए, ख्वाब ही ना आए तो अच्छा। लेकिन मुझे अक्सर आते हैं, हर तीसरे चौथे दिन आते हैं। चले, अल्लाह ताला आपके लिए खैर करे। बहुत शुक्रिया इकबाल जुगनू जूनियर, आपने कॉल की। थैंक यू सो मच। वाले और कॉलर्स को अस्सलाम वालेकुम। अमीर आप अगर सुन रही हैं तो आए, 4 चांद लगाएंगे तो और स्पेस के लिए बारे में अपनी कल्चर को बताकर जाएं। ठीक हो गया, जल्दी आपको शिफा दे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जुगनू, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जियादुल साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं बाबर रियाज बात कर रहा हूँ, वो जटारी से। बाबर रियाज? बाबा रियाज जी। रियाज साहब क्या कहेंगे? जी मैं सबसे पहले ये कि जिंदगी आमद बराई बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये कि सबसे बड़ा दुख ये है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने अखबार पे एक सुर्खी पढ़ी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मस्जिद अक्सा आज की सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतजिर है। बिल्कुल सही है। चीजें कि फलस्तीन का दुख जो है ना, वो सबसे बड़ा दुख फलस्तीन का है। तो मुस्लिम मुबारक साहब जो है ना वो खामोश है, बिल्कुल खामोश है। जबकि सुबह मैंने तलावत सुन रहा था तो उसमें ये अल्लाह पाक ने फरमाया था कि जहाद मुसलमान के ऊपर फर्ज है और जो बहाने तलाश करते हैं वो जहन्नमी है। यानी कि कहने का मकसद कि बहाने जो किसी भी तरीके से बहाने तलाश करते हैं, सभी मुल्क ये कह रहे हैं कि हम अपना मुल्क बचाना है, हमने अपना मुल्क बचाना है, लेकिन उनको कौन बचाएगा? चीज ये है, बेसिकल चीज है, सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उनको कौन बचाएगा? अल्लाह तो सबके लिए है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम सब लोग खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, खुदा की कसम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो दूसरी बात ये है कि देखें, ये उलमा कराम खुद भी इनसे चांद को देखते हैं तो हम उनके भरोसे पे हम ईद मनाते हैं या नहीं मनाते, लेकिन हम नजर जब उठाते हैं आसमान की तरफ से लाखों मील दूर सितारा जो ना वो हमको नजर आता है, इतनी तेज नजर है हमारी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग अपने गिरेबान में अपने गिरेबान में नहीं देख रहे कि हमारी एक्टिविटी क्या है। सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। अल्लाह के अहकामात को हम भूले चुके हैं। दीन पे चलने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि वो इसी आपके सब प्रोग्राम सुनता हूँ, आप सलाह करते हैं, अच्छी सलाह करते हैं। तो चीज़ है कि हम लोग इसीलिए पीछे जा रहे हैं कि हम हकीकत में दीन के ऊपर मुकम्मल तौर पे नहीं चल रहे। सबसे बड़ा दुख ये है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी मुझसे तो भूल चुके हुए मैं माफी चाहता हूँ भाई। रियाज भाई बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आते रहा करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे
इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पे बमबारी हो रही थी शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, सिविलियंस के ऊपर, और उनकी इमारतें जो थीं वो मलबे के ढेर हुए हुए थे। और एक बाप था, वो एक बिल्डिंग के मलबे के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक हथौड़ा था और वो पागलों की तरह रो रहा है और हथौड़े से उस कंक्रीट के लेंटरों को, दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने बच्चों को आवाज़ें दे रहा है कि वो अभी यहीं पर तो थे मेरे साथ। अचानक से ये इमारत गिरी, ज़मीन बोस हो गई और अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, नज़र नहीं आ रहे, इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। न जाने जिंदा हैं या मर चुके हैं, मुझे उनको निकालना है। पागलों की तरह रो रहा था, ऊंची ऊंची दुआएं मांग रहा था, रब को फरियाद कर रहा था और हथौड़े से मुसलसल जिस जगह पे उसको समझ आती थी वहाँ पे वो हथौड़े की ज़रबे लगा के उन दीवारों को, उन कंक्रीट के तोदों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, हटाने की कोशिश कर रहा था। वो शायद 5-6 या शायद 8 मंजिला इमारत थी जो गिर के ज़मीन बोस हो चुकी थी और मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी कोई बड़ी यहाँ पे इमारत होगी। उसकी फरियादें, उसकी चीखें, उसकी दुआएं, उसकी आहें कितने महीनों तक मेरे जहन में, मेरे कानों में, मेरे वजूद में गूंजती रहीं और मैं सोचता था कि इससे बड़ा दुख भी कोई हो सकता है कि आपके प्यारे अचानक से, एकदम से आपके सामने, आप ही के घर के मलबे के अंदर दबे हों और आप उनको निकाल ना पा रहे हो। कहीं पे किसी का बाजू, किसी का हाथ, किसी की टांग और किसी का कुचला हुआ सर आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप उनकी पूरी बॉडी को बाहर ना निकाल पा रहे हो। कितने बड़े बड़े दुख हैं इस दुनिया में। हम तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सुखी रखा हुआ है। यकीन जानिए, हम लोग वो ज़िंदगियां गुजार रहे हैं जो ज़िंदगियां किसी के ख्वाब हैं। आप, मैं, हम लोग ऐसी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, हम ऐसी जगहों पे रहते हैं, हम सारा दिन उन नेमतों में घिरे हुए रहते हैं जो इस दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का ख्वाब है। हमारी ज़िंदगी, हमारी जैसी ज़िंदगी उन लोगों के लिए ड्रीम लाइफ है। वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह कम से कम इतना सुख, इतनी आसाइश तो दे दे कि कम से कम सर पे छत तो मौजूद हो, पीने के लिए पानी तो मौजूद हो, खाने के लिए रोटी तो मौजूद हो, चाहे सादा सी हो, चाहे मुख्तसर सी हो, आस पास अपने तो मौजूद हों। कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है। हमारे पास मौजूद है, आपके पास, मेरे पास। आप जो कुछ भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीन जानिए किसी का ख्वाब है ऐसी ज़िंदगी गुजारना। आपसे नीचे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप जैसी आसाइशों को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन आप हैं, मैं हूँ कि हम नाशुक्रे बने हुए हैं। हमें लगता है कि हमारा दुख और हमारा गम ही सबसे बड़ा गम है। हमें बाकी दुनिया नज़र ही नहीं आती, हमें लोग नज़र ही नहीं आते।
हमें उनके दुख नज़र ही नहीं आते। अपनी ही कहानी में, अपने ही मामलात में शदीद तरीन उलझे हुए हैं कि कुछ और नज़र ही नहीं आता। खुद गर्ज और खुद परस्त हो चुके हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर। जी शहजाद भाई, क्या कहना चाहेंगे? बस आपने मौजू इस तरह का रखा है, तो दुख जो है ना वो बहुत होते हैं। अभी मैं सही बात करूँ ना आपसे जी, तो मेरे सारे सुनने वाले हैं, अपनी तकीन भी समझता हूँ जी। मेरे पास रोजगार जो था ना वो अब नहीं है। अच्छा। मैंने 15 दिन हो गए हैं पूरे, तो मैं काम नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पे मकान भी किराए पे है। तीसरे नंबर पे मेरी दोनों आंखों में मोती है, सफेद। ठीक है जी, लेकिन रोजगार भी नहीं रहा और ये भी मुसीबतें हैं, तो कैसे निजाम चलेगा? इससे बड़ा दुख होगा जो पूंजी थी मेरे पास वो मैं खा बैठा। सही है, खाती जाती है, बच्चों को तो रोटी खिलानी है ना। तो भाई ये दुख जो है ना वो अल्लाह ताला ही है निकालने वाला। क्या करें, मजबूर हुए हैं इस टाइम। तो मैं तो इतना दूसरों को खुश करता हूँ, लेकिन आज मैं कल 4-5 दिन हो गए मैं खुद गमी में जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, बहुत सारे असबाब पैदा करे और आपको जल्द से जल्द अपने खजानों में से बहुत सारे खजाने अता फरमाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है ना वो ही देता है ना, उसमें ही बरकत पड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये दुख एक और भी है, छोटा सा, ज्यादा बात नहीं है। वो जो नजदीक वाले रिश्तेदार होते हैं ना वो भी नहीं पूछते कि तुमने रोटी भी खाई है तो नहीं। मेरी बहन गई है छोटी उम्र से, मैं सबसे बड़ा हूँ घर, पिछली गली में मेरी दूसरी बहन रहती है, उसको मिलके चल गई। क्या मैं भाई नहीं था उसका? उससे आती भाई मुझे माफ कर देना, जो गलती हो गई है, मैं अल्लाह के डर जा रही हूँ। मेरी भी दुआएं उसके साथ हो। लेकिन वो बात आती है कि वो नीवे घर के नहीं कोई आता, यही बात है। बड़ी मेहरबानी जी, जब आपने दुख की बात की है तो यही मेरे पास इस टाइम दुख है। तो कहा अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में रखे, किसी को रब दुख न दे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अल्लाह। ज़िंदगी उरूज और ज़वाल का नाम है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, ज़िंदगी में गम भी आते हैं। इसमें आप खुशहाली भी देखते हैं, इसमें आप बुरे तरीन वक्त भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आप ज़िंदगी के इंतहाई बहुत ही ज़्यादा बारीक और इंतहाई दुख वाले मोड़ पे, मुकाम पे होते हो ना, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बहुत सारे करीबी लोगों की, आसपास इर्द गिर्द के लोगों की, दोस्तों की, यारों की, रिश्तेदारों की, वो लोग जो सारी ज़िंदगी दम भरते आए हैं आपसे मोहब्बत का, उन लोगों की जब आपको ज़रूरत होती है तो उस मौके पे, उस आजमाइश के मौके पे, उस ज़िंदगी के इंतहाई दुखी और गम वाले मौके पे, ज़िंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। बहुत सारे लोग जो लफ्ज़ी तौर पे आपकी हौसला अफजाई करते थे ना, ऐसे मौक़ों पे वो आपके पास आने से भी कतराते हैं, आपसे नज़र मिलाने से भी कतराते हैं, दूर दूर से होके चले जाते हैं, हाल तक नहीं पूछते, लफ्ज़ों की सूरत में भी आपकी हिम्मत नहीं बंधाते, बस दूर से खड़े होके तमाशा देखते हैं।
चाहे माली तौर पे आप ज़िंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हों, मुआशी तौर पे हों, सेहत के एतबार से हों, या कोई ऐसा आपके साथ हादसा पेश आ जाए, कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, आपको मालूम होता है कि आपके आसपास इर्द गिर्द कोई भी नहीं है जिसको आप वाक़यतन अपना कह सकें। आप गिनती करने लगते हैं तो आपको अपनी ज़ात के अलावा बहुत ही करीबी 1, 2 या हद 3 लोग खड़े हुए नज़र आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बड़े सोशल इंसान हैं, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, और इनके साथ हमारी दोस्तियां, ताल्लुकात, रिश्तेदारियां बहुत अच्छी हैं। हम एक बरादरी में बैठे हुए हैं, हम एक भरे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उस मोड़ पे, उस वक्त पे आपको मालूम होता है कि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आज ही मैं एक वाक़या सुन रहा था एक दोस्त से, कहता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा कारोबार बड़ा अच्छा था, ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा जो काम शाम था अचानक से, क्योंकि मैंने काम करना छोड़ दिया, मैं एक्सीडेंट के बाइस बेड रेस्ट पे आ गया, मेरा सारा काम धंधा चौपट हो गया, ख़त्म हो गया, मेरे सारे वसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, और जैसे जैसे मेरे वसाइल ख़त्म होते जा रहे थे, मेरे इर्द गिर्द लोगों की भीड़ भी जो थी वो छटती जा रही थी। जूं जूं मेरे हालात ख़राब हो रहे थे, तूं तूं लोग साथ निभाने की बजाय साथ छोड़ते चले जा रहे थे। और जिस वक्त मैं शदीद तरीन आजमाइश के मोड़ पे था, उस वक्त मेरे साथ सिवाय मेरे माँ बाप के या फिर मेरे बीवी के और कोई भी नहीं था। सब कज़न्स, सब रिश्तेदार, सब यार दोस्त, सब इर्द गिर्द मोहल्ले वाले, बहन भाई, कभी कभी औलाद भी ऐसे मौक़ों पे साथ छोड़ जाती है। आपको मालूम होता है कि ज़िंदगी की वक़्त क्या है, ज़िंदगी की हैसियत क्या है। जब आप नाकारा होते हैं, जब आप नाकाबिले इस्तेमाल होते हैं, जब आप किसी के लायक नहीं रहते, तो शुरू में कुछ लोग थोड़ी सी हमदर्दी जताते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं चलता, कोई एक आधा ही होता है। वो जो हमने फहरिस्त बनाई होती है ना, 100 लोगों की, 50 लोगों की, दर्जनों लोगों की, ऐसे मौक़ों पे सिर्फ एक आधा ही बचता है, जो हर तरह से, हर हाल में, हर तरीके से साथ निभाता है। कभी वो माँ की सूरत में होता है, कभी बाप की सूरत में होता है, कभी बीवी की सूरत में होता है, कभी शोहर की सूरत में होता है, कभी भाई की सूरत में, कभी बहन की सूरत में, कभी औलाद की सूरत में, कभी किसी दोस्त की सूरत में भी। लेकिन एक आधा ही होता है, 1-2 ही होते हैं जो आपकी खातिर वाकई जान मार रहे होते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि जिन लोगों पे आपको बड़ा मान था, जिस बरादरी पे आपको बड़ा मान था, जिन रिश्तों पे आपको बड़ा मान था, जिन ताल्लुकात पे आपको बड़ा मान था, जिस पैसे पे, जिस असर रसूख पे, जिन दोस्तियों पे आपको बड़ा मान था, कोई साथ नहीं देता। कभी गौर किया आपने? दुनिया सिर्फ उन लोगों को पूजती है, उन लोगों को सलाम करती है, उन लोगों को सलूट करती है जिनसे उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। कोई बड़े ओहदे का कोई अफसर हो, असर रसूख वाला, उसका कोई भाई मर जाए, उसकी माँ मर जाए, उसका बाप मर जाए, जब वो खुद हाजिर ड्यूटी है
तो उसके बाप के जनाजे में, उसकी माँ की जनाजे में, उसके किसी करीबी के जनाजे में हज़ारों लोगों की शिरकत होती है, क्योंकि सब लोगों ने वहाँ पे अपनी हाज़िरी रिपोर्ट करनी होती है कि इस साहिब इख्तियार को ये मालूम हो कि इसके दुख में हम लोग मौजूद थे, उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए। लेकिन जब वो शख्स खुद मरता है ना, तो अब तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। उसकी वजह से उसके बाप के जनाजे में जितना रश था ना, आज उसकी अपनी मौत पे चंद एक गिने चुने लोग आए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि लोगों को मालूम होता है कि हाँ, ये बड़ा असर रसूख वाला एक अफसर तो था, इससे हमारे बड़े काम निकल सकते थे, लेकिन अब मर गया, खप गया। अब ना ये है, ना इसका ओहदा है, ना इससे जो जुड़े हुए मफादात थे वो हैं। तो अब अगर हम इसके जनाजे में ना भी जाएं ना, तो खैर है। ये दुनिया है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। हर शख्स मफाद परस्त है, हर शख्स अपना नफ़ा देखता है, हर शख्स ये देखता है कि उसको फ़ायदा है कि नहीं है। वो तो नहीं दिक्कत में पड़ रहा। जहाँ पे उसको लगा कि मतलब ख़त्म, फ़ायदा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म करके ये जा वो जा, चाहे ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ कस्में और वादे किए होते हैं। जब ऐसा मोड़ आता है, ऐसा मरहला आता है, तो यूँ लगता है कि जैसे इससे बड़ा गम भी कोई गम हो सकता है। बहरहाल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ रहे, इस प्रोग्राम में रहे 2 घंटे तक, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत सारी कॉल्स आई, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए। सजाद अली लाडला, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने कुछ मैसेजेस किए हैं, एक आधी पोइट्री भेजी है। वक्त बड़ा कलील है, मैं आपकी ये तवील नज़्म शामिल नहीं कर सकूँगा, और इसके अलावा आप कहते हैं कि आपकी कॉल नहीं मिल पा रही, और कहते हैं कि हाय, आपके टॉपिक पे मुझे एक अफसाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाऊं। अनीसा रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। अस्मा कौसर, आपका बहुत शुक्रिया। जुगनू जूनियर, आपका बहुत शुक्रिया। 4471 पे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता, आपका बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता मुल्तान से हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच शगुफ्ता आपका। इसके अलावा अक्सा कयानी जहलम से हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। मुना फ्रॉम मुल्तान हैं, हमारे साथ मौजूद थी, प्रोग्राम सुन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सोना थी हमारे साथ, सोना थैंक यू सो मच। निसार खान एबटाबाद से थे हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो जहाँ से हमें साइलेंटली सुन रहा है, आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का, समातों का बेहद शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहीं पर हम इख्तिताम पजीर किए देते हैं। दुख पर बात कर रहे थे, और जब ये ज़िंदगी में दुख आते हैं तो कभी कभी हमारा इन पे बस नहीं होता कि हम इनको कंट्रोल कर सकें, इनको किसी तरीके से टाल सकें। लेकिन ये जो दुख होते हैं, ये इसलिए आते हैं, मैं ये समझाऊं, ये दुख हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि ये हमें सिखा सकें, हमें बेहतर कर सकें, हमें पॉलिश कर सकें, हमारा रिश्ता हमारे रब के साथ मजबूत कर सकें, हमारे तवक्कुल का इम्तिहान होते हैं। ये जो दुनिया है, ये जो ज़िंदगी है, ये इम्तिहान ही है। ये ज़िंदगी कभी भी आइडियल नहीं हो सकती। जन्नत का वादा कहीं और का है, ये इम्तिहान गाह है। यहाँ पे तो हम इम्तिहान देने आए हैं, और जब इम्तिहान देते हैं तो बाज़ुकात इम्तिहान इतना शदीद होता है कि दुख और गम के मारे हम निढाल हो जाते हैं। लेकिन हमें उस दुख देने वाले पर यकीन रखना चाहिए कि अगर उसने दुख दिया है, उसने गम दिया है,
तो इसमें भी उसकी कोई बेहतरी होगी, इसमें भी उसने कोई बेहतरी सोची होगी, इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी होगी। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा, अपनी जिंदगियों पर पीछे मुड़ के गौर कीजिएगा। आपकी जिंदगी में जब जब बड़े बड़े दुख आए हैं, शदीद तरीन दुख आए हैं, तो कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं आपको आप बना कर गए हैं। वो अगर दुख ना आते तो शायद आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं, चाहे ज़हनी तौर पे, चाहे किसी भी एतबार से, अगर वो दुख ना होता तो आज आप भी यहाँ पे ना खड़े होते। दुख की एक बड़ी ख़ास बात होती है, जो भी हो, जैसा भी हो, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक वक्त के बाद ये दुख, ये गम वैसा दुख और गम नहीं रहता। शुरू में जब शिद्दत में होता है तो निढाल कर देता है, ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म हो गई, कायनात ख़त्म होगी, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि इस दुख, इस दर्द के निशान कम होने लग जाते हैं, उसकी जगह और नई चीज़ें आ जाती हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले जो आपको दुख थे, आज वो दुख उस शिद्दत के साथ नहीं है, कुछ नए दुख आ चुके हैं। ये ज़िंदगी है, ये हमेशा मुसलसल बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती, तगय्युरात का नाम है। दुख आते हैं, बड़े बड़े दुख भी आते हैं, छोटे छोटे दुख भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ भी आती हैं, छोटी मोटी खुशियाँ भी आती हैं। दुखों और गमों का नशेबो फराज चलता रहता है और ज़िंदगी गुजरती रहती है। लेकिन असल में तो ये ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है। आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी एक इम्तिहान है जिसको हमने पास करना है। ये दुनिया और ये ज़िंदगी कभी भी जन्नत नहीं बन सकती, ये कभी भी आइडियल नहीं हो सकती। हाँ, इसको अगर हम आसान तरीके से गुजार दें, इस इम्तिहान को वैसे पास करने की कोशिश कर लें जैसा इस इम्तिहान में डालने वाले ने हमें बताया है कि अगर कोई दुख आए, अगर कोई परेशानी आए और अगर कोई गम आए तो तुमने क्या करना है। यकीनन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, यकीनन शुक्र को अपने हाथ से गिरने नहीं देना, अपने वजूद से ज़ायल नहीं होने देना। सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना है, यकीन का दामन थामे रखना है, उम्मीद का दामन थामे रखना है। बुरे से बुरे तरीन हालात भी क्यों ना हो, यकीन नहीं छोड़ना, ईमान नहीं छोड़ना, सब्र करना है, उसी की तरफ देखना है, उसी से मदद मांगनी है, उसी पर तवक्कुल करना है। शायद दुख तो कम ना हो, लेकिन आप उस दुख को किसी ना किसी तरीके से उसके तवक्कुल के सहारे गुजार देंगे। और अगर उस इम्तिहान को कामयाबी से पास कर लेंगे जैसे उसने कहा हुआ है, जैसे उसने बताया हुआ है, तो फिर वो जन्नत का वादा ज़रूर करता है। और यकीन जानिए, जन्नत में अगर हम वहाँ तक पहुँचे अपने इम्तिहानात को कामयाबी से पास करने के बाद, तो वहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वहाँ पे कुछ भी आर्जी नहीं होगा। यकीन रखें अपने रब पे, ईमान रखें अपने रब पे। उसने अगर आपके लिए कुछ सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, मुझ समेत यकीन और ईमान पर कायम रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मंगल को मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। कोई गलती कोताही हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।